Hello students, welcome to your own YouTube channel आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। प्रीवियस वीडियो में 8th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो उसके 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। फॉर हाउ लॉन्ग कि कितने टाइम तक कॉनी जो मिसेस मैकपर्सन है, जिम मैकपर्सन की वाइफ जो है, तो उसने जो जिम ने उसे लेटर लिखा था वो उसने कितने टाइम तक संभाल के रखा था, ये पूछा गया है। तो आंसर देखिए इसका। कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर विद हर टिल देयर हाउस गोट बर्न्ड। आफ्टर दैट शी शिफ्टेड टू अ नर्सिंग होम। The letter was lying in one of drawers of the desk that she had left in the burnt house. इसमें क्या कहा गया है? कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर विद हर, कि कॉनी ने उस जिम का लेटर अपने साथ कब तक रखा था? टिल देयर हाउस गॉट बर्न्ड, कि जब तक उनका हाउस नहीं जला था तब तक उसने वो लेटर संभाल के रखा था। आफ्टर दैट, कि इसके बाद क्या हुआ? जब उनका हाउस जल गया, उनका घर जो है वो जल गया था, उसके बाद क्या हुआ? शी शिफ्टेड टू अ नर्सिंग होम, उसके बाद वो एक नर्सिंग होम में चली गई जहाँ पर उसकी देखभाल की जाती थी। द लेटर वॉज लाइंग इन वन ऑफ द ड्रॉर ऑफ द डेस्क, और जो लेटर था वो कहाँ पर रह गया था? जो उसका घर था, जला हुआ घर था, उसमें एक डेस्क था जो जल चुका था, उसके ड्रॉर में रह गया, उसकी दराज में रह गया, पड़ा था उसकी दराज में। दैट शी हैड लेफ्ट इन द बर्न्ट हाउस, और जो डेस्क था वो कहाँ पर रह गया? वो तो नर्सिंग होम चली गई, परंतु उसका जो डेस्क है वो उस जले हुए घर में ही रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। कि व्हाट डू यू थिंक, कि आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है? द डेस्क हैड बीन सोल्ड, कि जो डेस्क है वो क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था? आंसर देखिए। आई थिंक आफ्टर द फायर इंसिडेंट Mrs. Coney must have sold the desk to the junk dealer. She must have sold it because it was in bad condition. I think, कि हम ये सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है, आफ्टर द फायर इंसिडेंट्स, कि आग वाली घटना के बाद, जब उनका घर जल गया था तो आग की घटना जो हुई थी उसके बाद क्या है? मिसेस कोनी मस्ट हैव सोल्ड द डेस्क टू द जंक डीलर, कि मिसेस कोनी ने वो डेस्क जो है बेच दिया होगा किसे? जंक डीलर को, कि कबाड़ी वाले को वो डेस्क बेच दिया होगा। क्यों बेच दिया? शी मस्ट हैव सोल्ड इट, उन्होंने इसलिए बेचा होगा क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज इन बैड कंडीशन, की जो डेस्क था वो जलने के कारण बहुत उसकी हालत जो बहुत बुरी हो गई थी, वो यूज के लायक नहीं था, इसलिए उसने उसे कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? What is Connie's Christmas present, कि उसका क्रिसमस के दिन का तोहफा क्या था, गिफ्ट क्या था, और ये सबसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था? तो आंसर क्या है इसका? Connie's Christmas present is the return of her husband Jim, though he is not Jim. He is the author. Old Connie takes him for her Jim. It is the best Christmas gift in the world for her, because nothing is more valuable for Connie than the life of her husband. कि Connie's Christmas present is the return of her husband, कि कोनी का जो क्रिसमस का गिफ्ट था, सबसे अच्छा जो गिफ्ट था क्रिसमस के दिन का, वो क्या था? रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड, कि उसके घर उसका जो हस्बैंड है, उनके जो हस्बैंड है मिस्टर जिम मैकपर्सन, वो वापस आए थे। जिम, थो ही इज नॉट जिम, परंतु वो क्या थे? हालांकि वो जिम नहीं था, वो कौन था? ही इज द ऑथर, वो ऑथर थे जो इस लेसन को लिखने वाले हैं, जिन्हें वो लेटर मिला था। जब वो वापस देने जाते हैं तो जो कोनी उन्हें अपना हस्बैंड समझ लेती है। ओल्ड कोनी टेक्स हिम फॉर हर जिम, अब कोनी जो बहुत बूढ़ी हो गई है, 101 साल उनकी उम्र है, तो उन्होंने क्या है? उसे जिम समझ लिया था, अपना हस्बैंड समझ लिया था। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर हर, ये उनके लिए, किसके लिए? कोनी के लिए सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट था, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि नथिंग इज मोर वैल्यूएबल फॉर कोनी, की कोनी के लिए कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था, कुछ भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, देन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड, की उसके हस्बैंड की लाइफ से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए उसने उसे क्या कहा है?
कि दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस डे का प्रेजेंट था वो उसके लिए। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आप ये अच्छे से राइट एंड लर्न कर लीजिएगा। इसके वर्ड मीनिंग है और 9 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिए मैंने, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।